हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, देखिए क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको लोग हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, उसी का एक छोटा सा क्वेश्चन है 7.2 करके पार्ट एक्सरसाइज। उसी का ये रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जरा इसको लोग करते हैं सॉल्व। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है, यहाँ लिखेंगे, पहले सॉल्व जो करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, इसका मतलब हुआ कि जिस ऑर्डर में इसका वर्टेक्स दिया हुआ है इसी ऑर्डर में लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने माना ABCD, तो ABCD, फिर PQR मानेंगे तो PQRS, ठीक है, PQRS। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ बात आती है दोस्त कि पहले समचतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, समचतुर्भुज होता है दोस्त, ये चतुर्भुज का प्रकार है। क्या है? चतुर्भुज का प्रकार है। इसको हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज को, कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो, जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो, साथ ही आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर हों। दोस्त, आमने सामने के कोण कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें इसका कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। होगा तो भी सही है, नहीं होगा तो भी सही है। मेन इसका फंडा क्या है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, साथ ही आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर हों, उसको हम लोग कहेंगे समचतुर्भुज। दोस्त, अब इसका डायग्राम देखते हैं। दोस्त, ये है मेरा समचतुर्भुज। क्या है ये? समचतुर्भुज। इसको हम लोग कहते हैं रोम्बस, ठीक है। इसमें ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। दोस्त, ये एंगल जो होता है वो ये एंगल के बराबर होता है, ठीक है। और ये एंगल जो होता है वो ये एंगल के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। आमने सामने के कोण बराबर होने का मतलब ये कोण के बराबर और ये कोण के बराबर। दोस्त, हमने माना इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। अब देखिए क्या कहता है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, इसका मतलब A के जगह, B के जगह, C के जगह और D के जगह। बताइए क्या होगा? A की जगह क्या लिखेंगे? पहले है 3 0, फिर B की जगह क्या है? 4 5। दोस्त, ये 4 5 जो हमने लिखा है, इसमें शुरू में हुआ x का नियामक, बाद में हुआ y का नियामक। हमेशा हर एक स्थिति में ऐसा ही होता है। फिर ये C में है -1, 4, फिर ये D में है -2, -1। शुरू में जहाँ जहाँ है लिखा हुआ जो, वो हमेशा x का वैल्यू होगा, x ऑर्डिनेट का, और बाद में जो है वो हमेशा होगा y का। ये चारों तो लिख लिया। अब दोस्त, इसका निकालना है एरिया। ज्योमेट्री का बात कोई है नहीं तो डीपली में जाएंगे कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दोस्त, समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए इसका विकर्ण हुआ, शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा या भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? विकर्ण, यानी डायगोनल कहेंगे। फिर ये दूसरा ये हुआ, इसके दोनों विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, मतलब एक दूसरे को बांटते हैं। ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा होगा, फिर ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा होगा। बराबर बांटते हैं अर्थात समद्विभाजित करते हैं, लेकिन किस पर? समकोण पर, अर्थात 90 डिग्री पर। तो दोस्त, इसका कोई अभी यूज होने वाला है नहीं। इसमें कहा क्या रहा है? इसका क्षेत्रफल निकालने, मीन्स एरिया निकालने। अब बताइए, समचतुर्भुज का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो दोस्त, यहाँ दिमाग लगाइए, यदि दोनों विकर्ण हम पता कर लिए, दोनों विकर्ण का मतलब एक हो गया AC, दूसरा हो गया BD। ये दोनों विकर्ण जब हमने प्राप्त कर लिया, जुगाड़ करके यहाँ दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकाल लिया, तो वही वाला बात 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल कर लेंगे तो मामला सेट हो जाएगा। चलिए करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ AC। यहाँ लिखेंगे AC, भुजा AC की स्थिति में लिखिए, भुजा AC की स्थिति में, भुजा AC की स्थिति में। दोस्त, ये भुजा AC की स्थिति में हमने कहा, इसका मतलब हो गया पहले A फिर बाद में C, x1 y1 x2 y2। इसके ऑर्डर में चेंज भी जब कर देंगे, मान लीजिए हमने लिखा AC, आप कहिएगा यदि हम मान लीजिए इसको x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, क्या होगा? भाई मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AC है, इसमें x1 y1 और x2 y2। आसान ज़्यादा सूट यही करता है। तो बताइए x1 कितना हो जाएगा? 3 होगा, और y1 कितना हो जाएगा? 0। फिर इधर एंड करके x2 कितना होगा? x2 ये -1 है, और y2 कितना होगा? ये 4 होगा। अब बताइए दोस्त, यहाँ सब AC हम लोग निकालेंगे, A से C की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला वही, दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्त, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए, यहाँ x2 - x1, x2 कितना है यहाँ? -1 -x2 x2 - x1 तो x1 हो गया, x2 फिर ये x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना दे रखा है? 4, y1 कितना है? 0 इसका स्क्वायर। अब बताइए, -1 - 3
-4 का स्क्वायर होगा ना, फिर ये +4 - 0, फिर ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब बताइए दोस्त, यहाँ -4 का स्क्वायर प्लस में 16, क्योंकि स्क्वायर में माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, फिर ये 4 का स्क्वायर 16। अब बताइए 16 16 32 √√32। दोस्त 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया अर्थात वर्गमूल 4, 2 का नहीं निकलेगा, 4√2 इकाई कहिए या 4√2 यूनिट कहिए, आप इसको यूनिट, इकाई, मात्रक जो भी कहना हो वो आप फ्री से कर सकते हो। अब बताइए दोस्त, AC का दूरी हमने निकाल लिया, इसका मतलब हुआ कि फाइनली मेरा AC जो निकला वो कितना आया, 4√2 यूनिट कहिए या 4√2 इकाई, मात्रक जो भी कहना हो वो कहिए, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर का बात तो था नहीं। तो AC हमने निकाल लिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब BD निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे तथा, यहाँ हमने लिखा पहले भुजा AC की स्थिति में, अब लिखेंगे या विकर्ण AC की स्थिति में भी आप कह सकते थे, ठीक है, भुजा विकर्ण एक ही है भाई, पहले भुजा तब ना विकर्ण। अब यहाँ लिखेंगे विकर्ण या भुजा BD की स्थिति में, भुजा BD की स्थिति में, भुजा BD की स्थिति में। दोस्त वही वाला बात, फिर BD है x1y1 x2y2। यहाँ लिखेंगे x1 बराबर BD में, तो पहले देखिए x1 4 है, y1 5 है, फिर इधर एंड करके लिखेंगे x2 कितना है D में -2 है, और y2 कितना है यहाँ -1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए BD की स्थिति हमने x1 y1 x2 y2 चारों लिख लिया। अब यहाँ लगाएंगे दोस्त डिस्टेंस फार्मूला, जगह थोड़ा कम है बोर्ड पर, ठीक है, इसलिए हम लोग बनाते हैं। अब देखिए x1 y1 x2 y2 तो हमने लिख लिया, निकालना क्या है BD ना, यहाँ लिखेंगे BD बराबर, फिर वही वाला बात डिस्टेंस फार्मूला, बताइए क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्त एक बात और यहाँ बता देना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डॉट चलते रहता है कि सर यहाँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिख दिए। बहुत सारा बुक, स्टैंडर्ड बुक जब खोलिएगा उसमें लिखा हुआ रहता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो क्या प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्या वो फॉर्मूला लगा देंगे तो गलती हो जाएगा? नहीं भाई, गलती नहीं होता, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी जब हम लोग करेंगे वो भी 4 ही होगा, कोई डॉट नहीं रखना है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा जाता है, लिखा रहता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको जो फॉलो करना हो आप फ्री से कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ x2 कितना दे रखा है, x2 है यहाँ -2, फिर ये x1 कितना है 4 है, तो -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, फिर ये y2 - y1, तो y2 कितना है यहाँ -1 है, और y1 कितना है 5 है, तो -1 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए हम -2 - 4 -6 का स्क्वायर प्लस में 36, फिर ये प्लस तो है ही, फिर ये -1 - 5 -6 का स्क्वायर, फिर ये प्लस में क्या हो गया 36। अब बताइए दोस्त 36 कितना हो गया 72 ना, फिर यही 72 को हम लोग लिख सकते हैं 36 गुना 2, तो 36 का वर्गमूल कितना स्क्वायर रूट 6 आएगा, 2 का तो निकलेगा नहीं, तो 6√2 यूनिट कहिए या फिर वही इकाई कहिए, मात्रक कहिए, जो कहना हो। इसका मतलब हुआ दोस्त कि हमने BD बराबर पर निकाल, यहाँ जगह बना ली एरिया निकालने के लिए। हम तो पहले क्या बोले थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दोनों विकर्ण पता होना जरूरी है। तो विकर्ण पहला मेरा AC था, वो हमने निकाल लिया कितना 4√2 इकाई, ठीक है। उसके बाद मेरा विकर्ण था BD, हमने BD विकर्ण को निकाल लिया, यहाँ है BD की स्थिति भी यहाँ के बाद जस्ट ये है, तो मेरा कितना आया 6√2 इकाई आ गया, अर्थात 6√2 इकाई यूनिट। अब बताइए AC और BD हमने निकाल लिया, अब यहाँ क्या लिखेंगे, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, या हिंदी में चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो भाई मेरे यहाँ चतुर्भुज है क्या, रोम्बस है ना, समचतुर्भुज है, तो क्या होता है 1/2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, अर्थात D1 × D2। अब बताइए 1/2 तो हो गया, D1 कितना, आप AC को मान लो D1 या BD को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, ठीक है। तो D1 कितना है यहाँ 4√2 है। अब बताइए D2 कितना है 6√2 है। दोस्त अब देखिए √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2, ये 2 से 2 खत्म हो गया। बताइए इधर 6 चौके 24 हो गया ना, 6 चौके 24, ये हो गया 24, कहीं छूटा तो कुछ नहीं, 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 हो गया। फिर ये 4√2 था, फिर यहाँ 6√2 था, तो √2 कैंसिल आउट हो गया। ये 6 चौके 24, एरिया है ना स्क्वायर यूनिट कहिए या वर्ग मात्रक कहिए, 24 स्क्वायर यूनिट, यही दोस्त इसका फाइनल आंसर होगा। तो कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत, पूरा समझ में आ गया। दोस्त कहते हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। थैंक यू दोस्त।